किसी का सिलेक्शन नहीं रहेगा बाकी, क्योंकि आ गए स्टडी फॉर स्टार के साथी। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम आपके बेहद ही करीब आ गया है। ठीक, तो आइए आज हम देखते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट, और इस वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट यानी पहला क्वेश्चन क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपये और 3 वर्षों में 1680 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो सुनिए, अब देखिए 2 वर्षों में कितना होता है, यानी 2 ईयर में होता है आपका जो है 1600 रुपये, और 3 ईयर में हो जाता है आपका कितना, 1680 रुपये। यानी इन दोनों का जो अंतर है वह है आपका 80 रुपया, है ना, वही तो है ब्याज। यानी दूसर के वर्ष में हो रहा है आपका 1600 और तीसर के वर्ष में हो रहा है आपका 1680 रुपया। इन दोनों का जो अंतर है वह है 80 रुपया, और आपको बताना ब्याज का दर। तो ब्याज आपको मिल रहा है 80 रुपया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। सुनिए, हमेशा जो डिवाइड किया जाता है पुरनके वाले से, पुराना वाला क्या है आपका 1600, है कि नहीं। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 16 25 80, यानी आपका जो रेट आ गया, यानी आपका जो दर आ गया वो आ गया 5%। है क्या किसी ऑप्शन में? जी हाँ, पहले के ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ए बी सी से दुगना कुशल है, बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, सुनिए, अब यहां देखो, ए बी से दुगना कुशल है ना, और जो बी है सी से तिगुना कुशल है, यानी 3 लोग हैं, 3 लोग काम को कर रहे हैं, ए बी और सी है। अब यहां देखिए, जो बी है वो सी से तिगुना कुशल है। ये बताइए, अगर सी एक काम करेगा तो बी कितना काम करेगा? सी 1 गुना काम करेगा। और सुनिए, जो बी है सी का 3 गुना है, तो सुनिए, जो बी है सी का 3 गुना है, तो सी 1 करेगा तो 3 कितना करेगा? 3 करेगा, है कि नहीं, समझे ना। अब सुनो, ए बी से दुगना कुशल है, और जो एक काम कर रहा है वह बी से दुगना काम कर रहा है। तो सुनिए, बी काम कर रहा है 3, तो एक कितना करेगा? 1 करेगा 6, क्योंकि 3 का दुगना 6 ना होता है, ये हो गया 6। सुनो, अब एक दिन का काम कर रहा है 6, बी 1 दिन का काम कर रहा है 3, और सी 1 दिन का काम कर रहा है 1। और सुनो, सी का काम दिया गया है, सी जो है काम कर रहा है, कोई काम जो सी पूरा कर रहा है वह 30 दिनों में, है कि नहीं। तो आपको बताना, ये तीनों मिल जाएंगे तो तीनों जो है मिलकर किसी काम को कितना दिन में करेंगे। अब देखिए, सी का काम दिया गया है कि नहीं, इसी काम को जो है करना है, तो 6 3 1 कितना हो जाएगा? 10। 6 3 9 1 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 1 से 1 में, यानी 1 का डिवाइड करेगा 3 में 3 ही ना आएगा, यानी 3 दिन। ये तीनों मिलकर जो है किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटा में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटा में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, आपको ये बताना है। ठीक, सुनिए, अगर बस नहीं रुकती है तो 1 घंटा में जो है 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी आप ये कह सकते हैं जो 45 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है वह हो रही 60 मिनट में, क्योंकि 1 घंटा में होता है 60 मिनट। अब सुनो, अब बस रुक के चलती है तो 1 घंटे में मात्र 36 किलोमीटर ही चल पाती है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जो 36 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है वह कितना मिनट में तय किया जा रहा है? अब काटिए, 15 तिहाई 45, 15 चौका 60, है ना। 3 का डिवाइड करेगा, यहाँ 3 करना 3, 3 दूना 6, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब सुनिए,
4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 में, यानी 4 का गुणा करोगे आप 12 में तो 12 चौक का 48, यानी x का वैल्यू आया 48, यानी 48 मिनट। अब सुनिए, यानी 36 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी 48 मिनट में। अब देखिए 60 मिनट और 48 मिनट, इनका जो अंतर आएगा वही अंतर जो है, इसी अंतर में जो बस क्या हो रही है, रुक रही है। यानी 60 का और 48 का अंतर कितना आ जाएगा, 12 मिनट। और यही जो 12 मिनट जो है बस रुक रही है क्या कहीं ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज राइट आंसर। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल जो है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक, सुनिए, तो आपको पता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें लंबाई का अनुपात कितना दिया गया है, 5x, और जो चौड़ाई का अनुपात दिया गया है वह दिया गया 6x, और जो क्षेत्रफल का वैल्यू है वह है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब देखिए 5 और 6 मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाग, यानी 5 6 का 30। अब 30 का डिवाइड करिए 6750 में, तो 30 दूना हो जाएगा 60, फिर इसके बाद बचेगा 17, बचेगा जो है 7, है 7, ठीक, 30 दूना 60, बचेगा इसके बाद 15, यानी 30 25 हो जाएगा 150, ठीक, कैंसिल हो गया। यानी x और x का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर का वैल्यू आया है 225। अच्छा, अब देखिए आपको x का वैल्यू निकालना है, तो ये बताइए जो 225 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 15 का। निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब देखिए x का वैल्यू कितना आया है 15, तो 15 कहाँ रखेंगे, यानी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में तो लंबाई का वैल्यू आ जाएगा। एक्चुअली में लंबाई का वैल्यू कितना है, 5 गुणे 15, तो 5 का मल्टीप्लाई करेगा 15 में तो आ जाएगा 75। ये जो 75 है वह किसका वैल्यू है, लंबाई का। अब सुनिए, लंबाई का निकाल लिया है और आपका क्षेत्रफल का दिया ही दिया है। आपको बताना है, देखिए 75 का संबंधे जो है 6750, कैंसिल करिए, 25 से काटेंगे जाएगा 3 बार, 25 दूना हो जाएगा 50, बचेगा 17, है ना। तो 25 सत्ते 175, जीरो उतार दोगे यानी ये भी कैंसिल हो गया। यानी अब देखिए 3 एकन्ना 3, 3 9 27, यानी 1 और 90, यानी 1 संबंधी 90। अब देखिए कहीं ऑप्शन में है क्या, 1 संबंधी 90, हाँ, ऑप्शन नंबर डी, लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 संबंधी 90। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4096 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करें। अब सुनिए, अब देखिए 4096 के निकटतम किसका स्क्वायर होता है, आपको पता है जो 60 का स्क्वायर होता है, जो 60 का वर्ग होता है वह होता है 3600। अब सुनो, अब देखिए 4096 जो किसका वर्गमूल हो सकता है, किस संख्या का। अब देखिए 60 के बाद आता है 61, 61 का होगा नहीं क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वह 1 है। अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो सुनिए, यहाँ 6 और यहाँ 1 है, 62, 2 का होता है 4, 4 यहाँ है नहीं, यहाँ 6 है, 63, 3 का भी नहीं होगा क्योंकि 3 3 का 9, यहाँ पे है 6, 64, देखिए 64 का हो सकता है क्योंकि 4 चौका 16 और यहाँ भी क्या है, देखिए यहाँ 6 आ रहा है और इसके लास्ट में भी क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। तो 64 का हो सकता है, यानी आप यहाँ लिख सकते हो 64। हाँ सुनिए, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। अब देखिए 8 का 64 में डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा, 8। कहीं ऑप्शन में 8 है क्या, जी हाँ यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, दिस इज राइट आंसर। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है,
एक 56 लीटर मिश्रण में दूध और जल का अनुपात है। एक 56 लीटर मिश्रण में दूध और जल का अनुपात जो है 9:5 है। मिश्रण में कितना जल मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाए, 36% हो जाए। आइए देखते हैं। देखिए एक्चुअली में दूध और पानी है कितना, टोटल जो मिश्रण है वो है 56 लीटर, है ना। आज जो दूध और पानी का अनुपात दिया है वह दिया है 9:5। अब देखिए 9 और 5 होता है 14, 14 का डिवाइड करेंगे 56 में तो कितना हो जाएगा 4, यानी 14 चौका 56, है ना। अब देखिए 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो जो 9 चौका 36 यानी 36 लीटर हो जाएगा आपका दूध, और 4 पच्चे 20 और 20 लीटर हो जाएगा आपका क्या, पानी, है ना। अब सुनिए आगे क्या कह रहा है कि कितना जल मिलाया जाना चाहिए। अब देखिए ये तो दूध है और ये आपका पानी है, दूध में कुछ नहीं मिलाया जा रहा, पानी मिलाया जा रहा है, तो आपको नहीं पता है तो आप क्या मान लेंगे, यक्स, है ना। आपने मान लिया यक्स। अच्छा कि दूध कितना हो जाए, 36% हो जाए। अब यहाँ देखिए दूध हो रहा है 36%। अभी बताइए जो परसेंटेज होता है वह होता है 6, वह होता है 100, जो परसेंटेज होता है वह होता है 100। अभी बताइए 36% अगर दूध है, जो बाकी बचेगा वह क्या हो जाएगा, पानी। तो 100 में से अगर 36 को आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 64, यानी 64% क्या हो जाएगा आपका जल। अब देखिए 36 से 36 कैंसिल। अब देखिए 20 इधर प्लस के रूप में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 64 में से जो है आप 20 को माइनस करेंगे आ जाएगा 44। कहीं 44 है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए, यानी 44 लीटर आपको जो है जल मिलाना पड़ेगा। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85 औसत अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करना है। अब देखिए 5 सब्जेक्ट है, अब पांचों सब्जेक्ट का औसत यहाँ पे दे दिया गया है। यानी अगर आपसे पूछेगा, देखिए अगर आपसे पूछ क्या रहा है कि ये पांचों विषय का अंक आपको बताना है। अब देखिए 5 सब्जेक्ट है और 85 इसका जो है औसत आया है, यानी 5 का मल्टीप्लाई करोगे 85 में तो इसको कुल विषय में कितना नंबर मिला है, 55 को 5, 5 8 40, 40 और 2 42, यानी 425 नंबर, यानी 5 विषय में इसको 425 नंबर मिला है। अब देखिए 4 विषय का नंबर आपको पता है ना। अब 5 विषय का नंबर आपको नहीं पता है तो सबको क्या करिए, चारों विषय को जोड़ लीजिए। 79 है, 81 है, 88 है और 94 है। जोड़िए 9 1 10, 18, 18 और 4 22 को 2 हाथ में आएगा 2, 7 2 9, 9 8 आपका 17, 17 8 आपका 25, 25 और 9 आपका हो जाएगा 34, यानी 342। अब देखिए 425 में से 342 को माइनस कर दीजिए तो 5 में से जाएगा 2 3 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद जो है 12 में से 8 जा, 12 में से 4 जा, वो हो जाएगा 8, यानी 83 है। कहीं 83 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 विषय में इसको जो 83 नंबर मिलेगा। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और एक दूसरे वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है आपको। सुनिए, जैसे मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, पहले तो आपने खरीदा होगा सीपी, मान लीजिए दोनों वस्तुओं का जो सीपी है वह है 100, है ना। अच्छा वह क्या कर रहा है, दोनों पे यानी जो अंकित मूल्य कर रहा है वह कर रहा है आपका 25%। ये 125 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 100 में अगर 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, ठीक। अब देखिए अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया। अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेकर बेचा गया है, अब बेचा जा रहा है। अब देखिए एसपी यानी सेलिंग प्राइस,
अब 125 का 20 हो जाएगा 25, है ना। 125 का 20% हो जाएगा 25, यानी बेचा जा रहा है 150 रुपया में। ठीक, फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है, दूसरका पे जो है दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा जा रहा है। इसको भी अंकित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, लेकिन 10% की हानि पे। 125 का 10% हो जाएगा 12.5, यानी 125 में से 12.5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 112.5। 112.5। अब देखिए खरीदा गया है 200 रुपया में, यानी 100 और 100 कितना हो जाएगा 200। अब बेचा जा रहा है कितना है 150 और 112.5, यानी 162.5 रुपये में। लाभ ही हो रहा है, यानी 262 हो जाएगा ना, 262.5 रुपया में। अब देखो घटाओगे, यानी आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 62.5 गुणे 100। अब भाग करेंगे 200 से, 20 से 20 कैंसिल। अब देखिए 2 का भाग करेंगे 62.5 में तो आपका आ जाएगा 31.25% है किसी में ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज राइट आंसर। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है। एक्स संबंधी वाई संबंधी जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। अब सुनिए, अब यहां देखिए एक्स का हिस्सा जो है, अब देखिए एक्स का हिस्सा, अब एक्स हैं, वाई हैं और जेड हैं, है ना। अब देखिए यहाँ x का हिस्सा z की तुलना में 400 रुपया कम है। अब देखिए मान लेंगे x जो है वह है x का हिस्सा z की तुलना में 400 रुपया कम है, तो x कितना हो जाएगा x प्लस 400, यानी x का हिस्सा ही ना होगा। अब आगे आइए, y का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपया कम है, तो यह हो जाएगा x प्लस 200। इन्हीं का योग दिया गया कितना 3000, है ना। अब देखिए कितना x है, 1x 2x और 3x, जोड़िए 200 और 400 कितना हो जाएगा 600, किसके बराबर 3000 के बराबर। 3x बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए 600 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2400। अब देखिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। x का वैल्यू कितना आ गया 800, यानी 3 का भाग करेंगे 2400 में कितना हो जाएगा 800। अब देखिए x का वैल्यू आ गया 800, अब इनमें रख दीजिए। अब देखिए x हो जाएगा आपका कितना 800, y हो जाएगा कितना, x का वैल्यू आया है 800, 800 और 200 कितना हो जाएगा 1000। x का वैल्यू 800 है, यानी z का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और 4 1200। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 10 12, अभी वे कटेगा हुआ, 2 से काटिए 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, यानी 4 समंधे 5 समंधे 6 है किसी ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गईं। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं हुई है। देखिए अब देखिए 18 वस्तुएं जो है 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई, यानी सेलिंग प्राइस जो कितना है 18 गुणे 15। ठीक, इसके बाद क्या कहा जा रहा है 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी, यानी जो इनका कास्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है क्या है 12 गुणे 16। ठीक ना।
अच्छा, शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए इन्हीं का लागत मूल्य आपको ज्ञात करना है, प्लस 6 गुणे, अब देखिए इनका लागत मूल्य ज्ञात नहीं तो आप क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, यक्स, ठीक ना। कैंसिल करिए, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में कितना आ जाएगा, 12 छक 72 को जो है 2, 12 करना 12 7 19 यानी 192 प्लस 6 गुणे एक्स, 18 25 90 को 0, 18 करना 18 9 यानी 270। अब देखिए माइनस करिए, 192 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 गुणे एक्स। अब 270 में से 192 घटाइए, 10 में से 2 जा 8, 16 में से 9 जा आपका हो जाएगा 7, ठीक ना, यानी 78। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है आपको, इधर 6 जो है मल्टीप्लाई के रूप में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 78 में 6 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 13 छक 78 यानी 13 रुपया। है कहीं ऑप्शन में 12, हाँ ऑप्शन नंबर सी यानी 13 रुपये। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे को लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।